हेलो स्टूडेंट्स, तो आज देखते हैं कि अगर थ्री वेरिएबल के मैप है तो उसको इजी वे में कैसे सॉल्व करें। ठीक है, सो वन बाय वन आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है और आसान तरीके से कैसे सॉल्व। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि थ्री वेरिएबल्स का मतलब क्या हो गया कि जो उसमें नंबर ऑफ सेल्स होंगे के मैप के अंदर वो क्या होंगे 2⁻3। हमेशा ध्यान रखना जो पेयरिंग होगी वो पहला आपको रूल यही ध्यान रखना कि पेयरिंग जो भी होगी हमारी जीरोस की या वंस की वो हमेशा 2⁻n के फॉर्म में होगी। मतलब पेयरिंग हम 2 की कर सकते हैं या 4 की कर सकते हैं या 8 की कर सकते हैं या 16 वंस की या जीरोस की कर सकते हैं। इस तरह से 2⁻n में ही पेयरिंग होगी। एंड कितने सेल्स बनेंगे ये डिपेंड ये करता है कि वेरिएबल्स कितने हैं, उतने ही आपको 2 लगा के सेल्स बनाना है। सो ऑब्वियसली थ्री वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, मतलब वी हैव थ्री वेरिएबल्स फॉर जनरल। लेट्स सी अगर हमारे पास वेरिएबल क्या है a, b, c, a b c आर वेरिएबल्स। सो 2⁻3। अब 8 सेल्स बनाने हैं तो मैंने क्या किया, 8 सेल बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने a ले लिया, b और c यहाँ पे ले लिया। आप कुछ इस तरह से भी बना सकते थे, दोनों फॉर्म करेक्ट है। 8 सेल बनाना है तो मैंने a और b यहाँ एक साथ ले लिया और यहाँ पे सी ले लिया। ठीक है, चलिए एनीवे सो फटाफट नंबरिंग कैसे करते हैं। ए की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, हमें पता है। ठीक है, नाउ बी और सी दो हैं वैल्यू, 2 बिट है, तो कॉम्बिनेशन क्या बन सकते थे 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, लेकिन के मैप का एक रूल है जो आपको ध्यान रखना है। सो मैंने 0 0 लिया, 0 1 एट ए टाइम एक बिट आपकी चेंज होनी चाहिए। ठीक है, नाउ 0 1 के बाद अगर मैं 1 0 लेता तो क्या हो जाता है, 0 से 1 हो जाता है, 1 से 0, मतलब दोनों बिट बी और सी एकदम से चेंज हो जाती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि एट ए टाइम सिंगल बिट चेंज होनी है, इसलिए मैंने इसको लिया 0 0 0 1 1 1 1 0। नाउ एक क्वेश्चन आता है कि इनकी नंबरिंग कैसे करते हैं। सो नंबरिंग आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली लिख सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7। ये नंबरिंग आपको याद होनी चाहिए, लेकिन ये आ कैसे रही है। सो नाउ सी वी हैव थ्री वेरिएबल a b c। नाउ सी इफ बोथ ऑल थ्री आर 0, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू, सो ये किसके बराबर होगी 0 0, डेसिमल वैल्यू क्या होगी 0। नाउ सी 0 0 1 0 0 1 दिस इज इक्वल टू 1। सो जो आप ये डेसिमल वैल्यूज देख रहे हो यहाँ पे जो ये लिखी हुई है, दिस इज नथिंग एल्स दी कॉम्बिनेशन ए बी सी। ठीक है, सो ये इस तरह से आता है, लेकिन आप डायरेक्टली इनको याद रख सकते हैं। क्लियर, क्योंकि ये वैल्यूज जो है वो फिक्स है सभी के लिए। चलिए, अब ये वैल्यूज हमने इस तरह से, ये तो हो गया हमारा क्या रिप्रेजेंटेशन के मैप का। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी फंक्शन ले लेता हूँ। ठीक है, मिन टर्म मैक्स टर्म हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, और अगर आपको समझना है दोबारा से तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे क्लिक करके मिन टर्म एंड मैक्स टर्म पढ़ सकते हैं। चलिए, सो मैंने एक एग्जांपल लिया, लेट्स सी दिस इज समेशन स्मॉल m 0 2 4 5 7 फॉर एग्जांपल। इसको आपको के मैप के थ्रू मिनिमाइज करना है। ठीक है, तो फटाफट क्या करना है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो वैल्यूज हैं यहाँ से आपको पता करना है मिन टर्म है या मैक्स टर्म है। सो समेशन स्मॉल टाइम मतलब हम मिन टर्म की बात कर रहे हैं, मिन टर्म की बात मतलब कर रहे हैं हम एसओपी फॉर्म में, जो आउटपुट आएगा वो हमारा किस फॉर्म में आएगा, एसओपी फॉर्म में आएगा। ठीक है, आपको यहीं से पता चल जाएगा, आइडिया चल जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मिन टर्म है तो इन वैल्यूज पे क्या है 1 है। मैंने फटाफट के मैप बनाया, ए बी सी तीन वेरिएबल लिए और यहाँ पे वैल्यू असाइन कर दी 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ना हमें वैल्यू कहाँ कहाँ पुट करनी है, समेशन स्मॉल एम है मतलब वैल्यू 1 रखनी है जहाँ जहाँ पे ये मिन टर्म आपको गिवन है। सो 0 पे 1 आ गया, 2 पे आ गया, 4 पे आ गया, 5 पे आ गया एंड 7 पे आ गया। ठीक है,
सो अब नेक्स्ट हमारा काम क्या आता है कि इनकी पेयरिंग करना। सो पेयरिंग मैंने आपको बोला कि हमेशा 2 टू द पावर n में होगी। पहला हमारी कोशिश होना चाहिए कि मैप का पेयरिंग का पहला रूल हमें फोकस क्या करना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस की पेयरिंग करनी है, चाहे हम एसओपी के केस में करें या पीओएस केस में जीरो की पेयरिंग करें, मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस की पेयरिंग करनी है। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस की पेयरिंग मतलब अगर मैं इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के बारे में बात करूं तो यहाँ पे 8 सेल है, तो मेरी जो पेयरिंग होनी थी 8 की पेयरिंग एक साथ होनी थी, बट मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कुछ कुछ जगह 1 से नहीं है, तो 8 की पेयरिंग नहीं हो सकती है। तो मैं कहाँ पे आ जाऊंगा, दिस इज 2 टू द पावर 3, अब मैं कहाँ पे आ जाऊंगा 2 टू द पावर 2 दैट इज इक्वल टू 4, 4 वन की पेयरिंग करनी है। ठीक है, पहला रूल मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस की पेयरिंग करनी है। दूसरा रूल क्या बोलता है कि जो पेयरिंग होगी वो या तो आपकी वर्टिकल होगी या हॉरिजॉन्टल होगी। ठीक है, डायगोनल पेयरिंग नहीं होगी वंस की, ये ध्यान रखना। ठीक है, डायगोनल नहीं करना है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे और भी हम एग्जांपल देखते जाएंगे, तो फटाफट हम देख लें कि 4 लगातार वन कहीं आ रहे हैं, तो मैंने देखा कि 4 वन नहीं आ रहे। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास यहाँ पे 1 होता तो मैं 4 की पेयरिंग एक साथ कर सकता था इन चारों की, बट यहाँ पे वो अवेलेबल नहीं है। चलिए, सो मैंने क्या किया, जब 4 की पेयरिंग नहीं हो रही तो मैं कहाँ पे आ जाऊंगा 2 टू दी पेयरिंग में। अब आप क्या देख सकते हैं यहाँ पे मैं पेयरिंग 2 की करनी है तो मैंने एक पेयर ये बना दिया। ठीक है, मैक्सिमम अब एक पेयर मैंने ये बना दिया। कोशिश ये करना जिसकी 1 की पेयरिंग हो जाए उसके बाद जो बचे रहे उन पे फोकस करना है और उन पे भी सेम रूल अप्लाई करना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस की पेयरिंग होगी। सो सपोज पहले मैंने P1 इसको बनाया, जब मैंने देखा अब मेरे पास बच क्या रहे थे, एक ये बच रहा था, एक ये बच रहा था, एक बच रहा था, तो मैंने इन दोनों की पेयरिंग आपस में कर दी। अब मेरा फोकस किस पे रहेगा, इस पे रहेगा कि जो बच गया उस पे। अब जो बच गया उसको भी मुझे क्या करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस की पेयरिंग आनी है। तो मुझे पता है कि मैं वर्टिकल नहीं करता, हॉरिजॉन्टल नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे एक और नया रूल आता है कि मैं अगर इसको और इसको फोल्ड कर दूं, ठीक हो, इसको यहां लाऊं और इसको यहां लाऊं, तो मैं देखूंगा कि जो ये वाला वन है और ये वाला वन है ये आसपास आ जाएंगे। सो एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है कि फोल्डिंग के फॉर्म में भी आपको चेक करना है कि यहाँ पे कोई आ तो नहीं रहा है। सो अगर मैं इस वाले को और इस वाले को पेपर को एक पेपर की तरह आप सोच लीजिए कि एक पेपर के कॉर्नर पे एक यहाँ पे कॉर्नर है और एक यहाँ पे कॉर्नर है। अब मैं अगर दोनों को फोल्ड कर दूं ऐसे सिलेंड्रिकल फॉर्म में लाऊं तो ये और ये दोनों क्या आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। क्लियर। सो इस तरह से हमारी एक पेयरिंग हो सकती है और ये हमारी हो गई P3, ये P2। ठीक है, सो यहाँ पे टोटल 3 पेयर बने और वो भी किस लिए बने, 2-2 के। अब तरीका आता है कि सर इसको लिखना कैसे है। सो आसान तरीका है कि इसको लिखना कैसे है, फटाफट देख लेते हैं। आपको ये देखना है कि जो भी वंस आपने पेयर की हैं उन वंस के लिए वेरिएबल की क्या वैल्यू है। अगर वेरिएबल की जो वैल्यू है वो 0 से 1 हो रही है या 1 से 0 हो रही है, मतलब वो बिट क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो उसको आपको कंसीडर नहीं करना है। और अगर बिट सेम रह रही है तो आप उसको ले लोगे, उसको आपको कंसीडर करना है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एसओपी के केस में या मिन टर्म के केस में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसलिए मैंने बोला था कि एसओपी एंड मिन टर्म बोथ लेक्चर्स आर इंपॉर्टेंट। अगर नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सो मिन टर्म एंड मैक्स टर्म इंपॉर्टेंट है। चलिए, सो अगर 0 से 1 हो रहा है या 1 से 0 हो रहा है तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे, और अगर सेम बिट है तो हम उसको कंसीडर करेंगे। नाउ इन द केस ऑफ मिन टर्म 0 को हम किससे रिप्रेजेंट करते थे, लेट्स सी ए की वैल्यू 0 है तो ए बार से, और 1 को सिंपल ए से। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पे फटाफट लिख लेते हैं जो वैल्यूज हमने ऊपर लिखी थी। ए की वैल्यू क्या हो सकती थी, 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0। नाउ फॉर P1 के लिए खुद देखिए, P1 के लिए A की जो वैल्यू है वो क्या है, 0। 2 1 पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से 1, इस वाले आपको उसको देखना है। ठीक है, एक 1 पार्टिसिपेट ये कर रहा है, एक 1। अब देखिए दोनों 1 के लिए, इस वाले 1 के लिए वैल्यू क्या है,
0 और इस वाले वैल्यू के लिए क्या है 1, मतलब ए की वैल्यू 0 से 1 हो गई है, मतलब बिट चेंज हो गई है, तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे। नाउ इसी वाले 1 के लिए अब अभी हमने रो वाइज देखा, अब कॉलम वाइज देखिए, ठीक है, इस डायरेक्शन में देखिए कॉलम वाइज। सो इस वाले 1 के लिए भी बी और सी की वैल्यू क्या है 0 0, और इस वाले 1 के लिए भी बी और सी की वैल्यू क्या है 0 0। सो बी और सी दोनों के लिए क्या है 0 0। सो पहला टर्म क्या आ गया बी बार सी बार, बी की वैल्यू 0 मतलब बी बार, सी की वैल्यू 0 मतलब सी बार, ठीक है। दिस इज फॉर P1। दिस नाउ P2, ठीक है। P2 में यहाँ पे देखता हूँ, दिस इज योर P2। नाउ P2 के लिए अगर वही सेम कॉन्सेप्ट आपको देखने का है कि दोनों 1 जो हैं, दोनों 1 के लिए A की वैल्यू क्या है और B और C की वैल्यू क्या है। नाउ यू कैन सी इस वाले 1 के लिए भी A की वैल्यू क्या है 1, और इस वाले भी 1 के लिए क्या है 1। सो दोनों के लिए A की वैल्यू क्या है सेम। सो A की वैल्यू 1 है, इसलिए डायरेक्टली पहला टर्म क्या आ गया A। नाउ दूसरा क्या है, इस वाले के लिए कॉलम देखो, B और C की वैल्यू क्या है 0 1, इसके लिए क्या है 1 1। नाउ सी, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज बी, दिस इज सी, बी की वैल्यू 0 से क्या हो रही है 1 हो रही है, मतलब बी बिट जो है वो चेंज हो रही है, बट सी की वैल्यू यहाँ पे भी 1 है और सी की वैल्यू यहाँ पे भी 1 है, सी दोनों के लिए सेम है, सी की वैल्यू 1 है, तो दूसरा टर्म क्या आ गया सिंपल सी। नाउ P3 के लिए देखिए P3 मतलब कौन कौन से 1 पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक ये वाला 1 पार्टिसिपेट कर रहा है और एक ये 1 पार्टिसिपेट कर रहा है। सो इस वाले 1 के लिए बी और सी की वैल्यू क्या है 0 0, और इस वाले 1 के लिए बी और सी की वैल्यू क्या है 1 0। बी 0 से 1 हो रहा है बट सी इज चेंजिंग, सी इज सेम, बी की वैल्यू जो है 0 से 1 हो रही चेंज हो रही है, बट सी के लिए दोनों के लिए क्या है सेम है। सो यहाँ से अगर मैं लिखूंगा तो एक टर्म तो डायरेक्टली आ जाएगा, सी की वैल्यू 0 है, सो सी बार। नाउ इधर से देखिए रो वाइज, इस वाले 1 के लिए 0 है और इस वाले 1 के लिए भी क्या है 0, दोनों के लिए क्या है सेम है। सो पहला टर्म आ गया ए की वैल्यू 0 है, सो क्या आ गया ए बार। क्लियर। और स्टार्टिंग में क्वेश्चन में गिवन क्या था समेशन स्मॉल एम, मतलब एसओपी का केस था, तो टोटल फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई एफ ए कॉमा बी कॉमा सी बी बार सी बार प्लस ए सी प्लस ए बार सी बार। दिस इज द योर मिनिमाइज्ड फंक्शन यूजिंग के मैथ। क्लियर। सो इस वे में आपको, तो ये कुछ रूल्स हैं जो आपको प्रैक्टिस करते आएंगे कि पेयरिंग कैसे करना है, मिनिमम हमें पेयर रखना है। अब यहाँ पे एक टर्म आता है कि सर ये बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि अभी तो पेयरिंग हमने 2 की है। सो हमेशा आपको ध्यान रखना है अगर आप 2 की पेयरिंग एक साथ कर रहे हैं, 2 की पेयरिंग, तो आपका जो वेरिएबल होगा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर वेरीफाइंग द आंसर, ठीक है। अगर 2 की पेयरिंग कर रहे हैं आप, 2 1s की या 2 0s की, ठीक है, 2 0s और 1s कुछ भी कर रहे हैं पेयरिंग कर रहे हैं, तो आपका एक वेरिएबल कम हो जाएगा, एक वेरिएबल एरो डाउन मतलब एक वेरिएबल कम हो जाएगा। अगर आप 4 की पेयरिंग एक साथ कर रहे हैं तो 2 वेरिएबल कम हो जाएंगे। 3 2 टू द पावर 3 मतलब 8 की पेयरिंग कर रहे हैं तो 3 वेरिएबल कम हो जाएंगे। अगर 16 की कर रहे हैं तो 4 वेरिएबल आपके कम हो जाएंगे। इस तरह से आप अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हो। नाउ सी, यहाँ पे टोटल वेरिएबल इस क्वेश्चन के लिए कितने थे ए बी सी। सो यहाँ पे जितने भी मेरे P1 बने या P2 बने, यहाँ पे देख रहे हैं ना P1 P2 P3 जो हमारे पेयरिंग बने थे, वो सबकी पेयरिंग कितनी थी 2 2 थी। सो एक 2 का मतलब क्या हो गया, एक वेरिएबल कम होना था। तो आप आंसर में देखिए यहाँ पे ए मिसिंग है, यहाँ पे बी मिसिंग है और यहाँ पे बी मिसिंग है, 2 2 वेरिएबल आ रहे हैं, एक वेरिएबल कम हो चुका है। सो यहाँ से आपको फोकस रखना है कि जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस की या जीरोस की मैं पेयरिंग करूंगा, उतने वेरिएबल मेरे लिए क्या हो जाएंगे कम हो जाएंगे। वेरिएबल कम होने का मतलब क्या हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये 3 वेरिएबल का होता ए बी सी, कोई ये सिंगल वन आ रहा होता, उसके पेयरिंग करते तो मैं 3 वेरिएबल का आंसर आता, तो आपको ये ए इंटू बी हो रहा है, बी इंटू सी हो रहा है, 2 एंड गेट की जरूरत पड़ती है। बट यहाँ पे देखो बी इंटू सी बार, केवल एक एंड गेट की जरूरत पड़ रही है।
सो वेरिएबल कम करने का मतलब क्या हुआ कि उतने नंबर ऑफ एंड्स गेट आपके कम हो रहे हैं, और एज ए डिजाइनर मेरी यही प्रैक्टिस होनी चाहिए कि मेरे पास जो फाइनल आंसर है उसमें मिनिमम नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स है। ठीक है, सो इसलिए हमारा फोकस क्या होना चाहिए कि मिनिमम नंबर ऑफ पेयरिंग्स होनी चाहिए, क्योंकि मिनिमम नंबर पेयरिंग का मतलब क्या हो गया, ये टर्म आपके क्या आएंगे, कम आएंगे। दीज आर द मिन टर्म्स, ये कम आएंगे। ठीक है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस की पेयरिंग करना, मिनिमम दोनों अलग चाहिए, नंबर ऑफ पेयरिंग मिनिमम, बट वंस की जो पेयरिंग होनी चाहिए वो मैक्सिमम वंस की पेयरिंग होनी चाहिए। मैक्सिमम वंस की पेयरिंग एक साथ अगर मैं करूंगा तो हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है, सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। क्विकली मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, वहां से और क्लियर करेंगे। सो मैं फाइनली डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि मेरे पास एक क्वेश्चन ऐसा अवेलेबल है जो 3 वेरिएबल्स का है। ठीक है, यहाँ पे ए बी सी, और मैं यहाँ पे जो पोजीशन है वो कुछ इस तरह से 1 1 1 1 एंड 1 1। ठीक है, 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0, मैं डायरेक्टली पेयरिंग पे आ रहा हूँ। सो कुछ इस तरह से क्वेश्चन गिवन है, अब मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस की पेयरिंग करनी है। ठीक है, ये हमने वंस की पोजीशन रख ली। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी फंक्शन लिखूंगा 0 1 2 3 4 5 6 7, सो अगर मैं इसको ड्रॉ करता तो फंक्शन मेरा क्या होता, 3 वेरिएबल है ए बी सी, एंड मैं समीशन स्मॉल एम लगा देता, और फंक्शन की वैल्यूज़ क्या लिखता मैं 0 1 2 4 5 6। सो मैं इन पे वैल्यूज़ पे क्या रख देता, 1, वही मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया कि यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, 1 रख दिया। क्लियर, अब मुझे पेयरिंग करनी है। पेयरिंग फोकस क्या होना चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस। मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस इसमें कितने हो सकते थे, 8, बट आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे और यहाँ पे वंस नहीं है, मतलब 8 वन नहीं है, तो मैं किस पे आ जाऊंगा, 2 टू द पावर में होती है, जब 8 की नहीं हो रही तो मैं 4 की फोकस करूंगा। 4 को मैंने जैसे ही देखा, मैंने सबसे पहले क्या किया, इन चारों को एक साथ पेयर कर दिया। चारों एक साथ आ रहे हैं, डायगोनली नहीं, आपने उसके वर्टिकल देखा और हॉरिजॉन्टल देखा, ये चारों एक साथ आ रहे थे, मैंने फटाफट क्विकली 4 का रख दिया। सो दिस इज पेयर 1। अब मैंने क्या बोला था, अब जो बच गए उन पे फोकस करना है। सो बच हमारे पास कौन से गए, यू कैन सी, ये बच गया और एक 2 और 6 वाला बच गया। ठीक है, 2 और 6 की मैं पेयरिंग एक साथ कर सकता था, लेकिन पेयरिंग कितने की होती, 2 की। लेकिन अगर मैं इसको और इसको फोल्ड कर दूं तो यू कैन सी हम इसकी पेयरिंग एक साथ कर सकते हैं, इन दोनों की और इन दोनों की। तो टोटल कितनी की पेयरिंग हो जाएगी, 4 की हो जाएगी। पहले अगर मैं करता इन दोनों को 2 और 6 को तो 2 की हो रही थी, लेकिन मेरा फोकस क्या होना चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस। मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस क्यों, क्योंकि मेरे वेरिएबल कम हो जाएंगे। सो मैंने क्या किया, देखा, फिर अच्छे से फोल्ड करने के बाद मुझे लगा कि नहीं, इन दोनों की पेयरिंग हो सकती है। सो दिस इज P2, मतलब 2 पेयर में सारे आपके वंस कवर हो गए। फटाफट इक्वेशन अगर मैं लिखता हूँ, सो फंक्शन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ ए बी सी। आपको क्या करना है, फंक्शन की इक्वेशन के लिए हमेशा जो वंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए ए बी सी की वैल्यू चेक करनी है। क्लियर, सो नाउ P1 में ये चारों के चारों पार्टिसिपेट कर रहे थे। नाउ सी इन दोनों के लिए वैल्यू क्या है, 0, और इन दोनों के लिए वैल्यू क्या है, 1, मतलब ए की वैल्यू 0 से 1 हो रही है, मतलब ए को नहीं लेना। नाउ इसके लिए और इसके लिए बी और सी की वैल्यू क्या है, 0 0, बी और सी की वैल्यू क्या है। नाउ इन दोनों के लिए बी और सी की वैल्यू क्या है, 0 1, कौन सी सेम है, बी वाली, बी की वैल्यू क्या है, 0, मतलब पहला टर्म में आ गया, बी बार आ गया। सी तो चेंज हो रहा है, मतलब सी को नहीं लेना। सो ए नहीं आया, सी नहीं आया, केवल क्या आया, बी आया। चलिए, प्लस, क्योंकि समेशन स्मॉल एम है तो एसओपी का केस है, तो प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। चलिए P2 के लिए देखिए, नाउ रोज देखिए दोनों के लिए, एक ये रो और एक रो, एज 0 से 1 हो रहा है, सो ऑब्वियसली एज चेंज हो रहा है। नाउ कॉलम देखिए 0 0 1 0, सो कौन सा सेम है, सी सेम है, बी चेंज हो गया, तो सी की वैल्यू क्या है, 0, सो सी बार। सो दिस इज योर आंसर, बी बार एंड सी बार। ठीक है, सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। जैसे जैसे हम के मैप में आगे बढ़ते जाएंगे, हमारे पास पेयरिंग के और ऑप्शन बढ़ते जाएंगे। सो आगे वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे कि पेयरिंग के ऑप्शंस कैसे होते हैं। इसी में एक डोंट केयर का एक केस होता है, सो वो हम
वेरिएबल में देखेंगे, जो जैसा 3 वेरिएबल में सेम 4 वेरिएबल में या 4 वेरिएबल में सेम 3 वेरिएबल में। सो इसको हम नेक्स्ट उसमें लेक्चर्स में देखेंगे, ठीक है। नाउ एक और कॉन्सेप्ट आता है, उसका लेक्चर उसमें मैं अलग से बनाऊंगा, ठीक है, कि नैंड एंड नॉर से एक्सऑर एंड एक्स नॉर, वेरी इंपॉर्टेंट, 7 मार्क्स में आता है। सो इसका मैं लेक्चर अलग से बनाऊंगा, 2 लेक्चर, नैंड एंड नॉर से एक्सऑर एंड एक्स नॉर की जो डिजाइनिंग, पहले उसको समझना जरूरी है, क्योंकि के मैप में 2 तरह से क्वेश्चन आते हैं। एक तो मिनिमाइज आ जाएगा, के मैप यूज करो, लेकिन के मैप मिनिमाइजेशन के बाद जो आपको इक्वेशन मिल रही है, ये जो इक्वेशन आ रही है, इन इक्वेशन को आपको वो 2 तरह से डिजाइन करवा सकता है, यूनिवर्सल गेट के थ्रू, दैट इज नैंड एंड नॉर, या सिंपली लॉजिक गेट्स के थ्रू। सो पहले उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नैंड एंड नॉर पढ़ना पड़ेगा, उसकी डिजाइनिंग कैसे करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे। चलिए, सो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।